Hello and welcome you all to an incredible session on the platform of Incredible Abhishek. In this video, we are going to discuss the strategy for the upcoming CDS 1 2025 and CDS 2 2025 examination. So, these are the very motivational picks which by seeing you all might get motivated, and the actual motivation is from inside. So, let's start the video. Hi everyone, I am Priyanshu Nigam. I have cleared multiple defense examinations such as NDA, CDS, FCAT, ICG as an assistant commandant multiple times. स्टार्टिंग विद द वीडियो CDS, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये आप लोगों में से बहुत लोगों का ड्रीम है। इसी के द्वारा आप डिफरेंट एकेडमीज़ में जाके, फॉर एग्जांपल AFA, IMA या OTA या INA, इनमें जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। इंग्लिश में, ऐसा कि आप सब लोग जानते हैं, 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 100 मार्क्स की GS आती है एंड 100 मार्क्स की मैथ्स आती है। इसमें इंग्लिश और GS के 120 क्वेश्चंस होते हैं, वेरेस इसमें मैथ्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें अगर हमें अपना नाम रिकमेंडेशन के बाद मेरिट लिस्ट में देखना है तो हमें एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, जो कि हर चीज़ में चाहिए होता है, CDS एग्ज़ाम में भी चाहिए। अगर एक एक सब्जेक्ट का टारगेट देखें, इंग्लिश जो सबसे कम लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू GS एंड मैथमेटिक्स, इसमें हमें स्कोर करना है मोर देन 70 मार्क्स। GS में 40 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, मैथ्स में स्कोर करने हैं हम लोग को 50 प्लस मार्क्स। तो ये होंगे कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मतलब सबसे पहले इंग्लिश, देन GS एंड देन मैथमेटिक्स। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है ग्रामर, दूसरा वोकेबलरी एंड तीसरा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के बारे में थोड़ी देर में बाद बात करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन इन दो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में जैसे मैंने किया था, और आप लोगों को भी अगर ठीक लगे आप भी वैसे ही करिएगा। सबसे पहले आपको एक बुक लेनी है, आप कोई सी बुक ले सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज आपको चैप्टर दे रखे हों। आपको एक चैप्टर उठाना है, किसी बुक से पढ़ना है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, वेदर यूट्यूब, और उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चंस लगाने हैं, वेदर इट इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एनी चैप्टर। उसके बाद आपको जाना है PYQ पे, और PYQ भी आपको मेनली CDS के लगाने हैं, FCAT की लगाने हैं। जो CDS, FCAT, NDA के लगाने हैं, क्योंकि इन्हीं जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए UPSC के CDS NDA एग्जामिनेशंस में, आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट पे रिपीट होंगे। तो आपको PYQ भी लगाने हैं, वेरएज अराउंड 120 रूल्स, अराउंड 120 to 130 रूल्स ऑल टुगेदर हैं। उसके आपको एक एक क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद आपको PYQ पे आना है। उसके बाद वोकेबलरी देखते हैं। सबसे पहला, वोकेबलरी में कोई कॉन्सेप्ट समझने का नहीं है, खाली आपको याद करनी है, और वहाँ जाके कोई वोकेबलरी मिल जाए उसमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के, फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड, उससे आपको अपना आंसर पे निकालना है। आप वोकेबलरी कैसे शुरू करेंगे, पहले कोई सी बुक लीजिए, पाथफाइंडर है या मार्केट्स में और भी बुक्स अवेलेबल हैं, उसके PYQ ऑफ NDA एंड CDS एग्जामिनेशन, ओनली NDA एंड CDS एग्जामिनेशन लगाइए, क्योंकि अगर आप SSC पे जाएंगे, SSC का लेवल एज़ कम्पेयर टू CDS बहुत नीचे है। इसके अलावा आप कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग सिर्फ आपकी नॉलेज को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। पिछले कुछ PYQ देखिए, उन PYQ में वोकेबलरी ऐसी आई हो रखी है जो वर्ड्स न्यूज़पेपर में डायरेक्ट आए हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप पूछेंगे कि न्यूज़पेपर कौन सा लें, तो न्यूज़पेपर द हिंदू ले सकते हैं या हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं। इसके अलावा PYQ प्रैक्टिस इज मोस्ट एसेंशियल। तो ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए फॉर द वोकेबलरी। और अब रही बात कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में आपको करना क्या है, कॉम्प्रीहेंशन मेनली पैसेज है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या क्लोज टेस्ट है, PQRS है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे। प्रैक्टिस में आपको कैसे करना है, अगेन PYQ, या कोई सी बुक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल पाथफाइंडर है मार्केट में, पाथफाइंडर ले लीजिए, या PYQ, मैं सजेस्ट करूँगा कि PYQ लीजिए और उसी को प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाए। इसमें एलिमिनेशन मेथड ऐसे लगता है, फॉर एग्जांपल अगर PQRS की बात करें, जैसे नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, अगर आपको किसी एक वर्ड में प्रोनाउन का मिल गया, ही, शी, उसके जस्ट पहले सेंटेंस में उसका कोई नाउन मेंशन होगा, फॉर एग्जांपल कोई नाम मेंशन होगा, तो उसका आप पेयर बना सकते हैं। और जो रही बात क्लोज टेस्ट की,
क्लोज टेस्ट में पूरा आता है ग्रामर या वोकेबलरी। आपके ग्रामर और वोकेबलरी स्ट्रांग है देन डेफिनेटली यू विल बी वेरी इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट द क्लोज टेस्ट। इसके बाद आ जाते हैं जीएस पे। ये सबसे मोस्ट फियरफुल सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंट्स का। मैं भी जितने एग्ज़ाम दिए मैंने सीडीएस के, उसमें जब जीएस के पेपर के बाद एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते हैं तो बच्चे होप ही छोड़ देते हैं कि इसके आगे भी कुछ होगा। इसी वजह से बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देते हैं। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज वेल। पर अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे देन इट माइट गेट हेल्पफुल एंड द पेपर ऑफ जीएस माइट गेट ईजी फॉर यू। ये 4 सब्जेक्ट है जो मैंने लिखे हुए हैं, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसे अगर आप कर लेंगे then there is no stoppage for you to who is going to stop towards clearing the CDS examination. अगर आपने इसे छोड़ दिया then it is very difficult for you. तो इसके बाद भी सब्जेक्ट वाइज स्टडी, चैप्टर वाइज स्टडी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि करने सब्जेक्ट कौन से हैं, पर क्वेश्चन आता है कि पढ़ना कैसे है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप ये बुक्स ले लीजिएगा। जैसे वेट अ सेकेंड प्लीज़। साइंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करें तो साइंस में ये 3-4 बुकें मेन है, पर ये 2 बुक्स और भी ज़्यादा मेन है। दैट इज़ साइंस फॉर क्लास 9th एंड साइंस फॉर क्लास 10th। इसमें आपको करना क्या है, ये 2 बुक्स लेनी है और लाइन बाय लाइन 9th और क्लास 10th की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। इसके बाद आपको क्लास 11th की बुक उठानी है, उसमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वो पढ़ना है। इसके बाद क्लास 12th की है लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक, इट इज़ फॉर एनवायरनमेंट, वो आपको करना है। इसके बाद डेफिनेटली आपको पीवाईक्यू लगाने, और साइंस में पीवाईक्यू यूपीएससी सीडीएस एनडीए और जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ एलडीसी या जियोलॉजिस्ट, इन सब में साइंस सेम आती है। मतलब आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में वहाँ भी मिलेंगे और सीडीएस एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एवरी सीएस एग्जाम एवरी यूपीएससी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट सिविल सर्विसेज, क्योंकि उसमें आता है यूपीएससी सिविल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, वो यूपीएससी सीडीएस में नहीं आता है। तो इसके आगे ज्योग्राफी की बात करें, अगर ज्योग्राफी में ये 2 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इन 2 बुक्स में से आपको मिलेगा लाइन बाय लाइन रीडिंग, और उसी में से आपको पीवाईक्यू मिलेंगे यूपीएससी सीडीएस के। अब लेवल बढ़ रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट इन वाली बुक्स में से मिलेगा, बट आपको जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अलग हाई लेवल कॉन्सेप्ट में भी लगाने, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज के भी। इसके अलावा आपको क्लास 12th की बुक लेनी है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ उस ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में से आता है, तो आपको वो चैप्टर भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो मेन टॉपिक्स हैं फॉर एग्जांपल यूनिवर्स, वोल्केनो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन करंट या लोकल विंड्स, कोपियन क्लासिफिकेशन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, हिमालयाज, और ये वाले भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी। और रही बात मैपिंग के, फॉर एग्जांपल पिछले सीडीएस में क्वेश्चन आया था गल्फ पेनिनसुला का या टर्की का, रेड सी का, तो जो प्लेसेस न्यूज़ में है वो आपको यूट्यूब से ही मिलेंगी। आप पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते, उसके लिए कौन सी प्लेस न्यूज़ में है यूट्यूब से देखिएगा। यूट्यूब में जो यूट्यूब चैनल से वो इनक्रेडिबल अभिषेक सर भी बताते हैं कि कौन सी प्लेस न्यूज़ में है। उसके अलावा उनके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल टर्की का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सा है, इसराइल का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सा है, ये सब भी आपको देखने हैं। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। No one, even a civil services aspirant cannot cover the entire history. But as a UPSC aspirant, we have to focus on very minute things from where direct questions come. And it is very highly probable that from these 3 books, the question come in exactly in the CDS examination. ये 3 books हैं class 12th की, theme 1, theme 2 and theme 3. This is for modern ancient history, this is for medieval एंड दिस इज़ फॉर मॉडर्न। ये 3 बुक्स आपको लाइन बाय लाइन करनी है। इसके अलावा आपको खुद के नोट्स ही बनाने हैं इसमें से। इसके अलावा आपको स्पेक्ट्रम बुक भी उठानी है
जस्ट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा आपको अगेन आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द PYQ ऑफ एवरी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत बार CTS एग्जामिनेशन में देखा गया है कि जो सिविल सर्विस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें डायरेक्ट लाइन बाय लाइन इसमें CTS में आ चुकी है, तो आपको वाले PYQ भी सॉल्व करने विद एक्सप्लेनेशन। इसकी बात करें अगर करंट अफेयर्स, इसमें 2 तरीके हैं आप कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया था एग्ज़ाम से 1.5 मंथ्स पहले यूट्यूब से सारी मैराथन्स कंप्लीट करी थी। मैराथन 26-28 मिनट्स वाली नहीं, जो मोर देन 3 आवर्स की हो। दे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इनक्रेडिबल अभिषेक, तो आप उसमें से मैराथन देख लीजिए। मैराथन में भी एटलीस्ट आपको 15 मैराथन्स देखनी है, 15 मैराथन्स, और उसमें से आप जब 10 मैराथन्स कंप्लीट कर लेंगे, उसमें आपको जब 10 से 15 मैराथन्स तक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस रिपीट होने लगेंगे। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है आप कैसे कर सकते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद सर्च करना चाहें खुद सर्च कर सकते हैं, या मैं आपको बता रहा फॉर एग्जांपल डिफेंस में कोई डील साइन हुई हो, अग्रीमेंट साइन हुआ हो, कहीं किसी कंट्री ने कोई वेपन दिया हो, वो न्यूज़ में होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, टेक्नोलॉजी, पर्सनैलिटी, जो GI टैग्स दिए जाते हैं वो न्यूज़ में होते हैं। इसके अलावा जो डेज होते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है। इसके अलावा जो थीम्स होती हैं डे की, फॉर एग्जांपल योगा डे की थीम, ये आता है। इसके अलावा कोई से अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, ये आ सकता है। या बजट के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है। इसके बाद ये हो गया GS का, ये हो गया करंट अफेयर्स का। जैसे हॉट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, आप खुद की लिस्ट बनाइएगा। उसके बाद आप यूट्यूब से ही चाहे इंटरनेट से सर्च करिएगा कि इस टॉपिक का कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी विद इन लास्ट 1.5 ईयर्स, क्योंकि अब UPSC CDS ने अपनी रेंज बढ़ा दी है करंट अफेयर्स की। इसके बाद करते हैं पॉलिटी। इट इज़ वेरी नोन सोर्स, दैट इज़ लक्ष्मीकांत, एंड everyone have to read it लाइन बाय लाइन, क्योंकि अब देखा गया है कि कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं पर डायरेक्ट केसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। केसेस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको मेमोराइज करना है। तो आपको इसी बुक्स के अपने नोट्स बनाने, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प मिल जाए। इसके बाद करते इकोनॉमिक्स। इस बार भी देखा गया था कि एटलीस्ट 14-15 क्वेश्चन आ गए थे इकोनॉमिक्स में। उसमें भी देखें, अगर जो बेसिक्स होता है, फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसमें से क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे थे, बट जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे थे वो क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो आपको इसमें करना क्या है, खाली सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप सब लोग जानते ही हैं, जो उसमें नेशनल इनकम होती है, GDP होती है, GNP होती है, बजट आया होता है, बजट के टर्म्स होते हैं, या कोई सा आर्टिकल होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन्फ्लेशन, इसकी इन्फ्लेशन, या जो डिजिटल करेंसी होती है उसके रिलेटेड। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, वेदर फ्रॉम न्यूज़पेपर और फ्रॉम यूट्यूब, आपको जो भी इकोनॉमिक्स का चीज़ दिखे आप अपने टॉपिक से रिलेट करिए जो आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ऑफ PYQ और पार्टिकुलरली सिविल सर्विस, क्योंकि डेफिनेटली CDS और CAPF के भी PYQ रिपीट होते हैं, बट सिविल सर्विस के PYQ जो उसमें स्टेटमेंट आती है वो इसमें 1 लाइनर के क्वेश्चन आते हैं। ये एनालिसिस के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सिविल सर्विस के PYQ पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा फॉर इकोनॉमिक्स। और रही मेन बात की व्हाट इज़ मास्टर स्ट्रोक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, पार्टिकुलरली फॉर GS एग्जामिनेशन, फॉर GS पेपर। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ मेड नोट्स बनाएं। सेल्फ मेड नोट्स में ये होता है, आपने बुक से पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे, पर आप इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ओपन द बुक अगेन एंड अगेन, बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू ओपन योर नोट्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट इज़ योर मेड नोट्स। तो अगर आप, पर क्वेश्चन आता है कि नोट्स बनाएंगे कैसे, मैं आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ। ये है मेरे नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री के। जैसे एक नेहरू रिपोर्ट टॉपिक है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूरा पैराग्राफ दे रखा है स्पेक्ट्रम में, पर उसमें वो सारी चीज़ें नहीं दे रखी जो PYQ में भी आ रखी हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें से आप कोई सी भी लाइन उठा लीजिए, सारी लाइनें PYQ से रिपीटेड हैं। तो ये मेरे उस टाइप के नोट्स हैं जो बुक से भी हैं, एट द सेम टाइम जो हमारे PYQ में से भी हैं। तो ये है एक एग्जाम्पल। इसके अलावा आप इसको देख लीजिए, मेडिवल इंडिया के, इट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन आता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन चीज़ों के बाहर नहीं आ सकता अभी तक का एनालिसिस के बाद। तो आप ये खुद के नोट्स बनाइए, ये आपको जो आखिरी का समय होगा, फॉर एग्जांपल लास्ट 1 मंथ ऑफ CDS एग्जामिनेशन, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। यही विजयनगर अंपायर, ये सेम चीज़ है, नोट्स हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। यही लॉर्ड कर्जन का भी है, जैसे लॉर्ड, इसका तो बहुत, इनके तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सारे PYQ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ये सारी चीज़ें PYQ में रखी है। मुझे बहुत आसानी हुई तभी। अब जब भी मेरा एग्जामिनेशन होता है, खाली हम ये नोट्स उठाते हैं, इसके अलावा कोई बुक नहीं उठाते। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। इट इज़ फॉर दोज हु ऑप्ट फॉर AFA, IMA एंड INA, जिनको परमानेंट कमीशन चाहिए होता है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसी से आप CDS का अपना जो GS में आपके कम रह गए वो आप मैथमेटिक्स से कवर कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक्स एंड एडवांस। अर्थमेटिक्स के अप्रॉक्सीमेटली 35+ क्वेश्चन आते हैं, वेरस एडवांस के अप्रॉक्सीमेटली 65+ क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक्स में आपका आ जाता है एवरेज नंबर सिस्टम और हाइट एंड एवरेज नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड स्पीड और बोट एंड स्ट्रीम। वेरस एडवांस में आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब। तो आपको करना कैसे है, क्वेश्चन आएगा। आपको करना ऐसे है, सबसे पहले आपको एक एक टॉपिक उठाना है। अब टॉपिक कहाँ से मिलेगा, ये एक PDF है, देखिए ये एक PDF है, ये मेरे पास शुरू से PDF थी। और इसमें आप अगर देखेंगे कि क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, अभी आप इसको भूल जाइए, आप खाली इधर ध्यान दीजिए। अगर आप एक एक सब्जेक्ट एक एक चैप्टर उठाएंगे और अपने तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक चैप्टर आपने उठाया, वेदर फ्रॉम एनी बुक और फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल, आप वो टॉपिक डालिए, वो टॉपिक पूरा समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस होंगे उसके। उसके बाद उसके एटलीस्ट आप 50 से 60 क्वेश्चंस फॉर 1 चैप्टर आप लगाइए। जब आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन आप PYQ उठाइए और सिर्फ CDS के PYQ उठाइए। आप पाथफाइंडर बुक ले सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, खाली CDS के PYQ लगाइए, उसी में आपको बेनिफिट होगा। तो आप और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे PYQ मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो कैट लेवल 1 का एग्जामिनेशन होता है, ये वाली बुक आती है अरुण शर्मा सर की, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब मैराथन लगा सकते हैं, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। इसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी तीनों सब्जेक्ट्स की। बट आखिरी में जो मेन क्वेश्चन है, वो मेन क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम लग जाएगा इस पूरी प्रिपरेशन में। जो मेरा लगा था फॉर फर्स्ट CDS एग्जामिनेशन, दैट इज CDS 1 2022, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 मंथ्स लग गए थे। एंड मैंने रोज 4 से 5 आवर्स डेली स्टडी करी थी। ये 4 से 5 आवर्स वो स्टडी है जो मैंने खुद के नोट्स पढ़े थे, PYQ लगाए थे खुद से, और अपना सारा रिवाइज किया था। जो कोचिंग और जो यूट्यूब था वो अलग था। 4 to 5 स्टडी आपको सेल्फ स्टडी करनी है 6 से 8 मंथ्स तक। तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आप मॉक्स लगा लेंगे, प्लस आप PYQ लगा लेंगे, प्लस आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ द स्ट्रेटजी। थैंक यू।